बिहार में 5वें और अंतिम चरण के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। 9 जिलों की 57 सीटों पर होना है चुनाव। आज दरभंगा में नीतीश कुमार की 6 रैलियां। नीतीश कुमार ने आसाराम के साथ पीएम के वीडियो पर दरभंगा में कहा, मोदी जी को नहीं डायल करना चाहिए था रॉन्ग नंबर। नीतीश ने कहा, तांत्रिक के साथ तस्वीरों पर सवाल उठाने वाले पीएम बेजान दारूवाला के साथ अपनी तस्वीरों पर क्यों चुप हैं? रैलियों में उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? बिहार में जेडीयू ने पार्टी के 3 विधान परिषद सदस्यों की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की विधान परिषद सभापति से की है। ये तीनों सदस्य हैं नरेंद्र सिंह, महाचंद्र प्रसाद और सम्राट चौधरी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, चाहे बराक ओबामा आ जाएं या नवाज शरीफ, बीजेपी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी नेता अरुण शौरी ने आज तक से खास बातचीत में मोदी पर साधा निशाना कहा, बिहार चुनाव से पहले मोदी की छवि काफी बड़ी थी, लेकिन उन्होंने अब खुद को लालू के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। शौरी ने बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर भी मोदी पर साधा निशाना, कहा, पीएम को असहिष्णुता पर तोड़नी चाहिए चुप्पी। देश में बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर आज सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेगा मुलाकात। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल 4 बजे करेगा प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। सोनिया गांधी ने असहिष्णुता और महंगाई के मुद्दे पर सोमवार को भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर चिंता जताई थी। कल्याण डोंबिवली में नगर पालिका चुनाव में शिवसेना का बजा डंका, 52 सीटें जीत, शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी। जीत के बाद मातोश्री के बाहर शिवसैनिकों ने मनाया जश्न। कानपुर में बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी को ढूंढने के लिए फिर लगे पोस्टर, लोगों ने कीर्तन के जरिए अपने सांसद को दी आवाज। अपने सबसे बड़े चुनावी वादे से पलटी आम आदमी पार्टी, अब नहीं आएगा केजरीवाल का स्वराज बिल, एमसीडी के साथ जोड़े जाएंगे स्वराज बिल से जुड़े मुद्दे। एमसीडी से जुड़े 2 और बिलों के साथ मिलाकर कानून बनाएगी दिल्ली सरकार, खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी सहमति। एक और इतिहासकार ने लौटाया पुरस्कार, नैनीताल फिल्मोत्सव में आए इतिहासकार पद्मश्री शेखर पाठक का सम्मान लौटाने का ऐलान। गुजरात के गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर और वड़ताल के स्वामीनारायण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, वड़ताल में मंदिर समिति के मैनेजर को मिला धमकी भरा खत। बाली में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन आज या बुधवार को भारत लाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक सबसे पहले उसे दिल्ली लाया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली पुलिस सबसे पहले पूछताछ कर सकती है। मुंबई पुलिस मुख्यालय के यूनिट 1 के लॉकअप में छोटा राजन को रखा जाएगा और सुरक्षा के मद्देनजर खास अधिकारियों को ही उससे मिलने और पूछताछ करने की इजाजत होगी। छोटा राजन ने कहा, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही छिपा है। छोटा राजन के खुलासे के बाद पाक ने बढ़ाई दाऊद की सुरक्षा, दाऊद के घर पाक सेना के स्पेशल कमांडो तैनात किए गए। पाकिस्तान सरकार ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा की मीडिया कवरेज पर लगाई रोक। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, गुरेज सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में 2 जवान शहीद जवानों के नाम है तारिक अहमद लोन और वसीम अहमद लोन। पाक गोलीबारी में 2 जवानों के शहीद होने पर कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला, बोली कहां है मोदी और उनका 56 इंच का सीना। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर मधेशियों का आंदोलन जारी, प्रदर्शन कर रहे लोगों पर नेपाल पुलिस ने की फायरिंग, 1 भारतीय समेत 2 की मौत, 10 घायल। शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी आज कोर्ट में होंगी पेश। सीबीआई ने इंद्राणी के वॉइस सैंपल के लिए की थी अपील। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में जेएनयू को लेकर एक लेख सामने आया। लेख में हाल की घटनाओं को देखते हुए जेएनयू की साख पर सवाल उठाए गए। दिल्ली के रानीबाग इलाके में 2 दुकानों में लगी भीषण आग से दुकान के अंदर रखा हुआ माल स्वाहा, काफी देर के बाद आग पर पाया जा सका काबू। दिल्ली के ओखला इलाके में झुग्गियों में लगी आग से 24 झुग्गियां हुई खाक। दिल्ली के संगम विहार से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के पिता की अवैध इमारत पर चला एमसीडी का बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस बलों की थी तैनाती। अब दिल्ली में डीटीसी बसों पर में होगा आसान सफर, इस महीने से सभी बसों में शुरू हो रही है ई टिकट की सुविधा। गुजरात के राजकोट में एक युगल मोतियों से बना रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाने में करीब 10 किलोमीटर लंबे धागे और 4.5 लाख मोतियों का होगा इस्तेमाल।
गुजरात के भरूच में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी के 2 स्थानीय नेताओं की गोली मारकर हत्या की। भरूच से बीजेपी के पूर्व प्रमुख शिरीष बंगाली और युवा नेता प्रज्ञेश मिस्त्री को उनके दफ्तर में मारी गई गोली। हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं। फतेहपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के भाई की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं। ग्रेटर नोएडा में रोड रेज में फायरिंग, ओवरटेक करने पर हुए विवाद में गोलीबारी में एक की मौत। दिल्ली के बुरानी में एक युवक की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने किया जमकर हंगामा, डीटीसी बसों में की तोड़फोड़। मुंबई में नशे में धोते एक पुलिस कांस्टेबल ने बीच सड़क पर लड़की से पहले की छेड़खानी और उसके बाद लड़की की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने लड़की को कांस्टेबल के चुंगल से छुड़ाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि इंदौर में गीता अच्छी है और हम जल्द ही रमजान और सलमान का मामला सुलझा लेंगे। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में शहीद हुए कार सेवकों की 25वीं बरसी पर दिगंबर अखाड़ा ने किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ठंड ने दे दी है दस्तक, मौसम विभाग को उम्मीद बुधवार को हो सकती है बर्फबारी। पाकिस्तान के कराची में खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के विमोचन के मौके पर पहुंचे सुधींद्र कुलकर्णी ने कहा कश्मीर मुख्य मुद्दा और इसका हल होना चाहिए। WTA खिताब जीतने के बाद सिंगापुर से लौट आई हैं सानिया मिर्जा। मुंबई में उन्होंने दुनिया की नंबर 1 जोड़ी बनने की जाहिर की खुशी। सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने इस साल रिकॉर्ड 9 खिताब जीते, अब अगले साल की तैयारियों में जुटी। चीन में हुए एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप के आखिरी राउंड में जीत के साथ टीम MRF बनी चैंपियन। 2015 के ओवरऑल खिताब पर भी किया कब्जा। टीम के ड्राइवर स्वीडन के पोंटस ने को ड्राइवर एमएल के साथ मिलकर सभी 13 स्टेजेस में बाकी कारों को पीछे छोड़ा। महेंद्र सिंह धोनी पर बन रही बायोपिक फिल्म की शूटिंग रांची में शुरू। रांची यूनिवर्सिटी में सोमवार को कई सीन किया गया शूट। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत धोनी का किरदार निभा रहे। अमेरिका के नवाडा में भारी बर्फबारी से हर तरफ छाई बर्फ की सफेद चादर, बिना तैयारी के निकले यात्रियों को उठानी पड़ी मुसीबत। अमेरिका के टेक्सास में तूफान के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। चीन के जिंगजियांग प्रांत में भारी बर्फबारी ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। पोलैंड के आसमान में नजर आया उल्कापात का नजारा, आसमान में हरी रोशनी कैद हुई कैमरों में। यूरोप में स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर हजारों विस्थापित ठंड का हो रहे हैं शिकार, ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं आग का सहारा।